Hello बच्चों, let us read this question. When the switch in the circuit shown in the figure is closed, a current is established in the coil and the metal ring jumps upward. Explain this behavior. B. Describe what would happen to the ring if the battery polarity would get reversed. हमें नीचे ये फिगर दिया हुआ है जहाँ पर कि एक कॉइल जो है वो आयरन कोर के ऊपर लपेटा गया है और इसी कॉइल के साथ में एक बैटरी कनेक्ट है। तो ये जो कॉइल है एक सोलेनोइड के समान बिहेव करेगा, यह एक सोलेनोइड बनेगा और जब हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच को हम जब क्लोज करेंगे तो यहाँ बैटरी एक करंट सप्लाई करना स्टार्ट करेगा और ये करंट 0 से मैक्सिमम तक इंक्रीज होगा और इसी के कारण ये जो मेटल रिंग है वो बाहर की तरफ जंप कर जाता है। क्यों? हमें इसी का कारण यहाँ समझाना है। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो की कॉन्सेप्ट है वह है लेंज लॉ। So when switch is opened मतलब ऑफ है, then initial current in the solenoid I इक्वल टू 0, क्योंकि ओपन सर्किट में कोई करंट बैटरी फ्लो नहीं करता। अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड देन करंट इन द सोलेनोइड will increase from I equal to 0 to I is equal to maximum value, तो मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज करेगा। और इस केस में इस कॉइल से जो इस सोलेनोइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो इंक्रीज होंगे। करंट जैसे से इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंक्रीज होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे मेटल रिंग से जो गुजरेंगे, पास होंगे, वो भी इंक्रीज होंगे। यदि हम ऊपर से देख रहे हैं, हमारा व्यू ऊपर से है, तो हम इस कॉइल में जो करंट फ्लो होता हुआ देखेंगे, ये तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा और क्लॉकवाइज करंट है तो इनटू द प्लेन वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट के बढ़ने के साथ साथ अभी हमने देखा कि कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। इसके कारण यहाँ पर एक इंड्यूस करंट आएगी, रिंग में एक करंट इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली हमेशा कॉस का अपोज करता है। तो कॉस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंक्रीज होना, तो क्या करेगा वो इंक्रीज नहीं होने देना चाहेगा और इसके लिए वह सोलेनोइड से दूर जाएगा। जितना दूर जाएगा उतना फील्ड लाइन कम होगा और इसीलिए जो रिंग है जैसे करंट स्टेब्लिश होना शुरू होता है, ये रिंग जो है यहाँ से जंप कर जाता है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग also increases with time, and this phenomena induces a current in the ring। तो रिंग में एक करंट इंड्यूस हो रहा है
So from Lenz law, every induced current opposes the cause और यहाँ पर cause है increasing of magnetic flux. Which produces it. Therefore, the ring moves away from the solenoid that is, it jumps away. तो ये लेंज लॉ के कारण होता है. अब यदि हम बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दें, जैसे कि पार्ट बी में कहा गया है, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज होगी. बाकी पूरी की पूरी फिनोमेना तो वही है कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होंगे. अभी जो इनटू द प्लेन है वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, लेकिन इंक्रीज होंगे. और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होंगे, रिंग में एक करंट इंड्यूस होगा और वह इंड्यूस करंट फिर से कॉस का अपोज करेगा. कॉस वही है, इंक्रीजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, और वह उसको अपोज करना चाहेगा. तो अपोज करने के लिए क्या होगा, रिंग जो है वो सोलेनोइड से दूर भागेगा, यानी अभी भी रिंग जो है वो जंप ही करेगा. तो when polarity of the battery is reversed, then direction of field lines reverses, but the phenomena remains the same, and therefore the ring again jumps away from the solenoid. रिंग के जंप होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी जो दूर भागेगा, जंप करके दूर जाएगा. ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली होगा. एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप you understood it well. Best of luck.